हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कह रहे सुनिए। विभिन्न अकादमियों के उपाध्यक्ष और निदेशकगण, आज के इस कार्यक्रम को मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण बनाया है, चाहे हमारे चंद्र त्रिखा जी हों, विजयवर्धन जी हों, या फिर डॉक्टर लालचंद गुप्त जी, माधव कौशिक जी, प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें मुझे लगता है मैं कहीं फंस गया हूं। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि एक समाप्त करते समय इन सब बातों का उल्लेख करते हुए अपनी बात को पूरा कर सकूं और उसमें से बच के बाहर निकल सकूं। आज हमको मालूम है कि 23 जनवरी का दिन है और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का दिन है। ये 125वीं जयंती आज उनकी सारे देश में मनाई जा रही है और इस वर्ष से आगे के लिए इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी सरकारी तौर पर घोषणा की गई है। और इस पराक्रम दिवस पर ये दो पुस्तकों का विमोचन, ये भी धीरा खंडेलवाल जी का पराक्रम है। अब चूंकि बहुत सी पहले भी इनकी पुस्तकें, कविताओं की रचनाएं, उनका विमोचन हुआ है, शायद 4 पुस्तकें पहले हो चुकी हैं और 2 अलग से उसको क्या नाम दिया है, नहीं 2 हैं हाइकू संग्रह। अब ये नाम ऐसे हैं कि जो कभी हमने पहले सुने भी नहीं हैं। 2 हाइकू संग्रह भी हैं, 4 2 6, आज 2 और हो गई, 8 पुस्तकें हो गई। आज सुभाष चंद्र जी बोस के जयंती दिवस पर मैं इतना ही कहूंगा कि आजादी की जो लौ है वो उन्होंने पैदा की जब उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक बहुत बड़ा आह्वान था और हमारे देश की युवा शक्ति उस आह्वान के कारण से आगे बढ़ी, देश में आंदोलन हुआ, हमको आजादी मिली और जय हिंद को भारत का राष्ट्रीय नारा बना देने वाले जो महान क्रांतिकारी हमारे पराक्रमी सुभाष चंद्र बोस, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। उनके बारे में यदि मैं ये कहूं कि चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची किनारों पे, जिसमें बहकर आजादी पहुंची किनारों पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। इसलिए मित्रों, ये दिन विशेष दिन है। आज हम हमारी प्रशासनिक अधिकारी कवित्री श्रीमती धीरा खंडेलवाल जी के जो काव्य संग्रह है मेघ, मेखला और रेशमी रस्सियां, इसका लोकार्पण किया है। इसकी बहुत मुझे खुशी है। पुस्तकें मैं मात्र उसको देख ही पाया हूं, इतना समय तो नहीं होता कि थोड़े समय उसको पढ़ लिया जाए, लेकिन वो कविताएं पढ़ने के बाद एक भाव, एक मन में विचार जरूर आया कि कविता का लेखन और पठन ये किसी भी कवि या कवित्री का एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो सकता है, लेकिन मुश्किल होता है उस कविता को पढ़ने वाले और सुनने वाले के लिए। जैसा कहा कि कई बार तो सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, तो सिर को खुजाना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या है क्या नहीं है। तो ये जिन्होंने वातावरण बनाया है, खास करके हमारे विजयवर्धन जी ने, तो उसमें उनको अपना आनंद रस लिखने का भी, पढ़ने का भी सब आता है, लेकिन जब सुनने वाला उसको जो भाव समझ में आ जाए तब तो आनंद आता है, और भाव अगर समझ में ना आ पाए तो सिर के ऊपर से निकल जाता है। फिर भी इन कविताओं का एक सार होता है, उनके अंदर एक संदेश होता है और उस संदेश में समाज का चित्रण, व्यक्ति का चित्रण, बुराइयां, अच्छाइयां, उसको किस प्रकार से हल करना है, हल होनी संभव भी है कि नहीं है, या स्वप्न बन के रह जाते हैं। ठीक कहा प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी ने कि वो स्वप्न की तरह भी कई बार ऐसे ऐसे ख्वाब
उसमें डाले जाते हैं, पूर्ण होने वाली होती भी हैं, न होने वाली ये कह करके छोड़ दी जाती हैं, तो स्वप्न ही था। तो इस प्रकार से मन में एक भाव लेकर के जो ये कविता संग्रह का एक इन गहराइयों से निकले हुए जो मोती हैं उनको अंदर तक ले जाने का जो काम इन कविताओं के द्वारा होता है, वो बहुत ही एक सीख देने वाली होती हैं। हमारी मैडम धीरा खंडेलवाल जी ने, इन्होंने भी जिस मर्मस्पर्शी भाषा शैली में ये अपनी कविताएं लिखी हैं, इसका निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को भी बहुत एक लाभ होगा। कविता जो होती है मनुष्य की रचनात्मक सृजनात्मक जो भावनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति का स्रोत है। यानी वास्तव में भावनाओं को दिल से दिल जोड़ने के ये रास्ते हैं, उनका बहुत एक गहरा असर होता है। साहित्य जो है, चाहे वो कविताओं के रूप में हो अथवा अन्य किसी रूप में हो, ये समाज का एक दर्पण होता है। साहित्यकार उसको प्रकट करता है और इसका यानी समाज के ऊपर असर बहुत होता है। आज जैसे हम देखते हैं कि आज विज्ञान का युग है, विज्ञान में यानी बहुत प्रगति हो रही है, लेकिन उस प्रगति के साथ साथ उतार चढ़ाव में बहुत से ऐसे भय भी छुपे हुए हैं कि समाज के अंदर किसी प्रकार की बुराई को भी आगे बढ़ाने के लिए साइंस का कई बार योगदान होता है। लेकिन मनुष्य का मन, भावनाएं कैसे स्थिर हो, इसमें साहित्य का अपना बड़ा योगदान होता है। तो जितना भी उच्च कोटि का ये साहित्य है, इसको लिखने वाले लोग हैं, इनका सबका मैं बहुत ही एक प्रकार से मैंने आभार प्रकट करना चाहूंगा कि अपनी रचनाओं के माध्यम से एक बहुत बड़ी यानी एक तपस्या कर रहे हैं और इस तपस्या के यानी परिणाम स्वरूप हमको जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से इस सनातन सत्य को आगे यानी मानवीय मूल्यों के रूप में बढ़ाने के लिए इनका अपना एक योगदान है। इसी प्रकार से बहुत सरल शब्दों में भी और कठिन शब्दों में भी इनकी कविताओं की रचनाएं जो मैंने देखी हैं बहुत सरल भी हैं। हमारे मुख्य सचिव जी ने जो कविता पढ़ी है सरल शब्दों में भाव देने वाली है, लेकिन बड़े बड़े कठिन शब्द भी प्रोफेसर गुरमीत जी ने जो बताया कि कई बार तो विद्वता अपनी जो है उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को समझ आए कि ना आए, लेकिन वो दोनों तरफ से इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी हैं, वो जो इनकी 4 कविता संग्रह है उसमें सब में मिलती हैं, चाहे उसमें मुखर मौन हो, चाहे सांझ सकारे हो, ख्यालों के खलियान हो, अंतर आकाश हो, और जो 2 हाइकू मैंने बताए, तारों की तरफ व मन मुकुर की 6 पुस्तकें सब में ही सब पढ़ने लायक हैं। तो आप जरूर अपनी व्यस्तताओं में से समय निकाल करके जरूर पढ़ना चाहिए। एक महिला के नाते से इस प्रकार के काम करने की एक विशेष अपनी यानी भूमिका इन्होंने जो की है, क्योंकि महिलाएं जैसे ठीक है प्रशासनिक अधिकारी के नाते इनको ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, घर को भी संभालना पड़ता है। जैसे कहा जाता ना कि किसी एक सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन यहां यह कहा जा सकता है कि इनकी सफलता के पीछे खंडेलवाल जी का भी हाथ है। इसलिए खंडेलवाल जी को भी कुछ श्रेय जाता है इसमें, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कुल मिलाकर हमें अपनी जो कविता है उसको हर व्यक्ति को इसके अंदर आनंद लेना चाहिए और उस ओर आगे बढ़ना भी चाहिए। शब्द समझ में आए ना आए, भाव जरूर समझने चाहिए, और भाव यदि ध्यान में रहे तो उसका एक आनंद रहता है। मैं एक कविता को याद करता हूं, सन 1982 या 83 में कविता मैंने सुनी थी। बहुत प्रारंभ काल में कविताओं में आनंद और प्रकार का होता था, भाव भी होता था। तो उस समय की कविता मुझे कविता तो याद नहीं है, भाव याद है। तो आज बैठे बैठे उन भावों के आधार के ऊपर मैंने 2-3 पैरे यहीं बैठे बैठे लिखे हैं, तो मैं आपको सुना करके, और शायद उसमें कहीं तुकबंदी ठीक हो जाए। तो वो उस वीर रस की तो नहीं है जो चंद्र त्रिखा जी कह रहे थे, लेकिन उसके भाव जो हैं, शीर्षक उस कविता का था मैं व्यस्त हूं। और ये सामान्यतः हर व्यक्ति के जीवन में व्यस्तता के नाते से वो कई बार सोचता है मैं बहुत व्यस्त हूं। तो उसके 2-3 पहरे जो बैठे बैठे मैंने लिखे हैं कि सुबह सुबह उठ चाय के प्याले पर, सुबह सुबह उठ चाय के प्याले पर, मेज पर देखता हूं बहुत से अखबार, सुर्खियां घूर लेता हूं, पढ़ पाता नहीं क्योंकि मैं व्यस्त हूं।
डाकिया डाक लाता प्रेषक कौन है देख लेता हूं। डाकिया डाक लाता प्रेषक कौन है देख लेता हूं। किसी पत्र पर रंग है तो किसी का कोना फटा है। पहले क्या होता था, रंग वाला है तो इसका मतलब बधाई का पत्र है, कोना फटा है तो मतलब अफसोस का पत्र है, कोई ना कोई अनहोनी हो गई है। किसी पत्र पर रंग है तो किसी का कोना फटा है। अनुमान लग जाता है किस भाव का पत्र होगा। अंबार लगा है पत्रों का परंतु उत्तर दे पाता नहीं, क्योंकि मैं परंतु कभी थोड़ा समय पा। देख लूं अपने आप को आईने में, तब सच आता सामने कि नहीं मैं व्यस्त नहीं हूं। नहीं मैं व्यस्त नहीं हूं, मैं तो अस्त व्यस्त हूं। तो मित्रों, इस साहित्य सृजन की जो परंपरा है, इसको हम हरियाणा सरकार में भी काफी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हरियाणा जो है साहित्य लोक संस्कृति की ही भूमि है। यहाँ पर सरस्वती नदी, उसके किनारे पर कहते हैं वेदों की रचना हुई, और वेदों के बाद लगातार साहित्यकार यहाँ अपनी अपनी भूमिका में इस प्रदेश का, इस इलाके का नाम सब बढ़ाते रहे हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए जो विख्यात साहित्यकार हैं, इनको प्रोत्साहन मिले, तो हरियाणा में हमने अलग अलग अकादमीज बनाई हैं। 6 अकादमीज बनी हुई हैं, और 6 अकादमीज ने साहित्यकारों को अपनी अपनी दृष्टि से, चाहे वो पंजाबी साहित्य हो, चाहे वो उर्दू साहित्य हो, संस्कृत हो, अन्य भाषाओं के नाते से भी, तो इस अकादमियों का अपना अपना रोल है। इनको और हम प्रमोट करना चाहते हैं। इसमें बहुत से पुरस्कार साहित्यकारों को दिए जाते हैं अपनी अपनी रचना के हिसाब से, लेकिन आज ही एक विचार ऐसा हो रहा था कि हम जो नए साहित्यकार हैं, उन नए साहित्यकारों को, युवा साहित्यकारों को भी किस प्रकार से प्रोत्साहन दें। तो उस प्रोत्साहन में हम लोग विचार करते हैं कि जो पहली बार कोई रचना करता है, ऐसी पहली बार रचना करने वाले युवा साहित्यकारों का, उसका भी संग्रह किया जाए, और उसमें उसको प्रोत्साहित करने के लिए, यानी साहित्य की रचना का उसके कंपटीशन बना करके, क्योंकि पहला साहित्य है उसको अलग से मूल्यांकन करें, तो पहली रचना पर भी अलग से युवा पुरस्कार इस प्रकार से शुरू करने चाहिए। उसके लिए अगर हमको बजट भी अलग से बढ़ाना होगा तो हम निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। मैं चूंकि स्वयं चेयरमैन हूं इन सब अकादमीज का, तो कभी कभी मूल्यांकन करता रहता हूं। उसमें एक जो दुखद पहलू वो ये है कि हम इसमें लगभग 10 करोड़ रुपया सभी अकादमियों पर लगाते तो हैं, लेकिन उसमें अभी जो वास्तव में साहित्य को प्रमोट करने के लिए उसमें 10 से 15% पैसा ही लगता है। 80 से 85% कहां चला जाता है? सबकी तनख्वाहों में चला जाता है, इतने लोग लगे हुए। तो बड़ा दुखद पहलू है, मैंने पिछली बार बताया भी था। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि हम ये जो लगे हुए लोग हैं उनको हटाना है, लेकिन उसको रीऑर्गेनाइज करना है कि उन लोगों से काम हम सभी साहित्य अकादमियों का कॉमन लें। अभी थोड़ी उसमें कठिनाइयां हैं। पिछले दिनों मैंने व्यक्त भी की थी ये बात, अपने सारे जो उपाध्यक्ष हैं और जो डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं, उनको सबको कहा था। तो इसका बजट बढ़ाएंगे, लेकिन उसका जो पोर्शन है, ज्यादा पोर्शन उसका साहित्य को बढ़ावा देने में लगे। उसके लिए नई व्यवस्थाएं जो करनी है वो खड़ी करें, और एक डायरेक्टरी भी मैं चाहूंगा कि एक निदेशिका ऐसी बने जिसमें प्रदेश भर के सारे साहित्यकारों का उसमें उल्लेख हो। तो इस प्रकार से भी उसको हम आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से आज का दिन एक साहित्य के नाते से आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा कि साहित्य प्रेमियों को प्रेरणा मिले। सरकार की ओर से जो भी अपेक्षा होगी उसको पूरा करेंगे। और मैं इस अवसर पर पुनः धीरा खंडेलवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि इन्होंने अपनी रचनाओं में 2 रचनाओं को और बढ़ाया। हम सब इनसे प्रेरणा लें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ने सूबे के मुखिया मनोहर लाल को सुना, जो कि यहां एसीएस धीरा खंडेलवाल द्वारा रचित मेघ मेखला और रेशमी रस्सियों किताब का विमोचन कर रहे थे।
हरियाणा निवास में सीएम मनोहर लाल ने किताबों का विमोचन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो युवा साहित्यकार हैं, जो किताबें लिख रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्होंने एसीएस धीरा खंडेलवाल द्वारा रचित मेघ मेखला और रेशमी रस्सियां किताब का विमोचन किया। किताब के विमोचन के बाद सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रदेश में तमाम युवा लेखकों को और वरिष्ठ लेखकों को एक साहित्यिक मंच प्रदान किया जाए।